Good morning, students. Today we are going to study lesson number 7, the last leaf at page number 40 in supplementary reader of ninth class. So, the story, the last leaf, is about two young friends, Sue and John C. Both the girls were painters by profession. Johnsy was seriously ill. She had a misconception that she would not get well now ever. But Sue, her friend, didn't lose her hope. How did Sue save Johnsy's life? Let us read the lesson and find out. First paragraph is Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. Sue और जो जॉन्सी थे दो नौजवान आर्टिस्ट थी और एक ही छोटे से फ्लैट में वो रहती थी. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑन ऑफ एन ओल्ड हाउस. और जो यह फ्लैट था एक पुराने से घर की तीसरी मंजिल पर था. स्टोरी मीन्स मंजिल या फिर लेवल. नेक्स्ट, जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर के मंथ में जो जॉन्सी थी वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई. शी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया हो चुका था. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो बिना हिले जुले सारा दिन अपने बिस्तर में अपने बेड में लेटी रहती थी. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, वो सिर्फ खिड़की से बाहर हमेशा देखती रहती थी. स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, जो स्यू जॉन्सी की फ्रेंड थी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई. वरीड मीन्स परेशान या चिंतित हो जाना, एंक्शियस हो जाना. शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया. सेंट फॉर मीन्स बुलाया. ऑल दो ही केम एवरी डे, चाहे कि डॉक्टर जो था प्रतिदिन जॉन्सी को देखने के लिए आता था. देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था. नेक्स्ट, वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी. तो एक दिन डॉक्टर जो था वो स्यू को एक साइड में ले गया और उससे पूछा क्या कोई ऐसी चीज़ थी जो जॉन्सी को परेशान कर रही थी. नो रिप्लाइड स्यू, स्यू ने रिप्लाई किया नहीं डॉक्टर ऐसी कोई बात नहीं है. बट बाय डू यू आस्क, लेकिन डॉक्टर आप यह बात क्यों पूछ रहे हो. द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सी द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड. मेड अप हर माइंड मीन्स अपना मन बना लेना. दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, तो डॉक्टर ने स्यू को बताया कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी अपना मन बना चुकी है वह कि वो कभी भी तंदुरुस्त नहीं हो पाएगी, कभी भी पहले जैसे हेल्दी नहीं हो पाएगी. इफ़ शी डजेंट वांट टू लिव मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, अगर उसमें जीने की इच्छा नहीं होगी, अगर वो जीना नहीं चाहेगी तो मेडिसिन्स उसकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगी, उस पर मेडिसिन का कोई भी असर नहीं होगा. नेक्स्ट पैराग्राफ, स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. तो स्यू ट्राइड हर बेस्ट मीन्स अपनी पूरी कोशिश करना. स्यू ने अपनी पूरी कोशिश की कि जॉन्सी जो है वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वह जॉन्सी के साथ कपड़ों के बारे में और फैशन के बारे में बातें करती थी. बट जॉन्सी डिडंट रेस्पॉन्ड, लेकिन जो जॉन्सी थी वो इन सभी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेती थी. जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी हमेशा अपने बिस्तर में बिना हिले जुले पड़ी रहती थी. स्टिल मीन बिना हिले जुले. स्यू ब्राउट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग, तो जो स्यू थी वो जॉन्सी के रूम में अपना ड्राइंग बोर्ड ले आई और उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, तो जॉन्सी का ध्यान अपनी बीमारी से हटाने के लिए शी विसल्ड वायल वर्किंग, तो जो स्यू थी वो पेंटिंग करते करते विसल करती थी, सीटी बजाती रहती थी. सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज
सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक से जो स्यू थी उसने ध्यान दिया कि जॉन्सी जो थी वो अपने मुंह में बड़बड़ा रही थी। विस्पर मीन्स स्पीकिंग वेरी लाइटली। शी क्विकली रश्ड टू द बेड। तो वह रश मीन्स भागना रैन, तो वह भागकर जॉन्सी के बेड के पास गई। एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और उसने सुना कि जो जॉन्सी थी वो उल्टी गिनती गिन रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से बाहर देख रही थी। एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड, कुछ देर बाद वह फिर से बड़बड़ाई 11 देन 10 देन 9 8 7। तो इस तरह से वो डिक्रीजिंग मैनर में जो थी काउंटिंग गिन रही थी। स्यू एंक्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। एंक्शियसली मीन्स बरीडली, तो चिंता में जो स्यू थी उसने खिड़की से बाहर झांका, बाहर देखा। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो। तो स्यू ने देखा कि उनके फ्लैट की, उनके रूम की खिड़की के ठीक सामने एक ब्रिक ईंटों की बनी हुई दीवार थी, और उसके ऊपर एक आईवी क्रीपर, आईवी एक बेल का नाम है, क्रीपर मीन्स बेल, तो आईवी की जो बेल थी वो दीवार के हाफ वे तक चढ़ चुकी थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। तो बाहर जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी और जो क्रीपर थी उसके जो पत्ते थे वो झड़ रहे थे। शेडिंग मीन्स पत्तों का झड़ना। वट इज़ इट डियर, स्यू आस्क्ड। स्यू ने पूछा, प्यारी सहेली क्या बात है। नेक्स्ट, 6 विस्पर्ड जॉन्सी। जॉन्सी ने फिर से बड़बड़ाया 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वह तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। 3 दिन पहले इस क्रीपर के ऊपर सैकड़ों पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, लेकिन अब बेल पर सिर्फ 5 ही पत्ते जो हैं बचे हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ऑटम सेड स्यू एंड द लीव्स विल फॉल। तो स्यू ने जॉन्सी को समझाया कि ऑटम यानी कि पतझड़ का सीज़न है, इसलिए जो है पत्ते इस सीज़न में गिरेंगे ही। पतझड़ में जो होते हैं प्लांट्स के या ट्रीज़ के पत्ते जो गिरते हैं, और नेक्स्ट सीज़न जो स्प्रिंग है उसमें नए जो पत्ते हैं पेड़ पौधों पर आने लगते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, When the last leaf falls, I will die, said जॉन्सी with finality. Finality means definitely, पक्के तौर पर। तो जॉन्सी ने पक्के तौर पर स्यू को कहा कि जब इस क्रीपर का आखिरी पत्ता गिरेगा तो वह मर जाएगी। I have known this for the last 3 days. तो जॉन्सी ने कहा कि मैं पिछले 3 दिनों से इसे देख रही हूँ। ओ दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्यू। स्यू ने कहा कि यह तो बिल्कुल बकवास है, नॉनसेंस है। वट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद यूर गेटिंग वेल। तो इस पुरानी आईवी क्रीपर के जो लीव्स हैं उनका तुम्हारे ठीक होने से क्या कनेक्शन है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। तो डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। स्यू वेंट, स्यू वहाँ से चली गई। एंड ब्राउड हर अ बाउल ऑफ सूप, और जॉन्सी के लिए एक सूप का बाउल लेकर लाई। बाउल मीन्स छोटा प्याला या डोंगा जिसे कह देते हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा कि मुझे कोई भी सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अभी क्रीपर पर सिर्फ 4 लीव्स ही बाकी रह चुके हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। अंधेरा होने से पहले मैं आखिरी पत्ते को, लास्ट लीव को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, यानी कि मैं मर जाऊंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, स्यू सैट ऑन जॉन्सीस बेड। स्यू जो थी वो जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। किस्ड हर, उसको चूमा।
एंड सेड और उसे कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाली हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, क्योंकि जो स्यू थी वो पेंटिंग कर रही थी, इसलिए उसने कहा कि मैं पर्दों को भी गिरा नहीं सकती विंडो के ऊपर, क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस, ताकि इस पेंटिंग को बेचकर अपने लिए कुछ कुछ पैसे आ जाएं। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वायल आई पेंट। तो स्यू ने अपनी दोस्त को कहा कि प्लीज़ कृपा करके मेरी प्यारी दोस्त, उसने जॉन्सी को बेग किया कि जब मैं पेंटिंग करूं तो इस दौरान मुझसे वादा करो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश यूर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, अपनी पेंटिंग जल्दी ख़त्म कर लो क्योंकि मैं लास्ट लीव को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार कर कर के मैं ऊब चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। टायर्ड ऑफ मीन्स फेड अप, ऊब जाना। आई हैव टू डाई, मुझे मरना ही होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, इसलिए कृपा करके मुझे भी उन बेचारे बूढ़े पत्तों की तरह शांतिपूर्वक इस दुनिया से जाने दो। नेक्स्ट पैरा। ट्राई टू स्लीप सेड स्यू, स्यू ने जॉन्सी को कहा सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है। ओल्ड माइनर मीन्स एक बूढ़ा आदमी जो किसी माइन में, खदान में काम करता हो। आई विल कॉल बरमैन अप टू बी माई मॉडल, स्यू ने कहा कि मैं नीचे जाकर बरमैन को बुला लाती हूँ ताकि वो ओल्ड माइनर का एक मॉडल बन के मेरे सामने खड़ा हो जाए और मैं उसकी पेंटिंग बना लूँ। शी रश्ड डाउन, स्यू रश्ड डाउन, स्यू जो थी वो भागकर नीचे गई। बरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो बरमैन था वो ग्राउंड लेवल पर रहता था। ही वॉज अ 60-year old पेंटर, जो बरमैन था वो 60 साल का एक पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस, उसकी ज़िंदगी का एक ही ख्वाब था कि वो कोई मास्टर पीस पेंट करे। मास्टर पीस मीन्स जो किसी आर्टिस्ट की सबसे अच्छी रचना होती है, सबसे अच्छी बेस्ट क्रिएशन जो होती है उसे मास्टर पीस कहते हैं। वट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन बरमैन का यह सपना अभी सपना ही था। शी पोर्ड आउट हर वरीज टू बरमैन, स्यू जो थी बरमैन के पास गई और जॉन्सी के बारे में उसके मन में जितनी भी परेशानी थी वो सारी उसने बरमैन को बताई। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। तो स्यू ने बरमैन को बताया कि किस तरह जॉन्सी को पक्का यकीन था। कन्विंस्ड मीन्स श्योर थी वो कि जैसे ही लास्ट जो लीफ है वो गिर जाएगा तो जो जॉन्सी है वो मर जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे। नाउ नेक्स्ट पोर्शन का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नाउ इट इज़ टाइम फॉर होमवर्क। हेयर आर सम क्वेश्चंस, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड write down the answers in your notebook in clean and beautiful handwriting. Till then, thank you very much.